आज अब हम बात करेंगे बोरॉन के पिकुलर बिहेवियर की। यानी कि पिकुलर का मतलब क्या है? अजीबोगरीब। बिहेवियर का मतलब है हरकत ऑफ बोरॉन। बोरॉन की अजीबोगरीब हरकत के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बोरॉन किस ग्रुप का मेंबर है। बोरॉन इस ग्रुप का मेंबर है कि बोरॉन सबसे पहले आता है बोरॉन, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है गैलियम, इंटीनियम, थैलियम। ठीक है। बोरॉन का सबसे छोटा साइज होता है, उससे बड़ा होता है एल्यूमिनियम का, उससे बड़ा होता है गैलियम का, उससे बड़ा होता है इंटीनियम का, सबसे बड़ा होता है थैलियम का साइज। ठीक है, समझ आ गई आपको? ये अजीबोगरीब हरकत का मतलब क्या है कि बोरॉन की अजीबोगरीब हरकत का मतलब क्या है कि बोरॉन जो होता है ना, बोरॉन अपने ग्रुप में मौजूद तमाम मेंबर्स से बिल्कुल मुख्तलिफ हरकत करता है। यानी कि बोरॉन ऐसी हरकतें करता है अपने जो बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, इतनी ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं कि अपने ग्रुप के मेंबर्स से किसी से भी उसकी हरकत मैच नहीं होती, कोई एक भी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? यानी कि बोरॉन शोज़ मैनी डिसिमिलरिटीज़। बोरॉन बहुत सारी डिसिमिलरिटीज़ का मतलब क्या है? मुख्तलिफ हरकत करता है। बोरॉन शोज़ मैनी डिसिमिलरिटीज़ विद इट्स फैमिली। यानी कि अपनी फैमिली के साथ बहुत सारी मुख्तलिफ हरकत शो करता है, दिखाता है। ठीक है ना। सम ऑफ पिकुलर बिहेवियर ऑफ बोरॉन, बहुत सारी कुछ बोरॉन की अजीबोगरीब हरकत ये नीचे बताई गई हैं, आर गिवन बिलो। ठीक है, इसमें से सबसे पहली अजीबोगरीब हरकत है कि बोरॉन इज़ द ओनली एलिमेंट विच इज़ नॉन मेटल वाइल अदर एलिमेंट्स आर मेटल्स। वो कह रहा है कि बोरॉन वाहिद मेंबर है कि जो नॉन मेटल है और बाकी के सारे बोरॉन के जो उनसे ग्रुप के मेंबर्स हैं वो नॉन मेटल हैं। यानी कि एल्यूमिनियम, गैलियम, इंटीनियम, थैलियम, ये सारे के सारे मेटल्स हैं और बोरॉन वाहिद मेंबर है अपने ग्रुप का जो कि नॉन मेटल है। सबसे पहले अजीबोगरीब हरकत ये। दूसरी ये है कि बोरॉन इज़ द ओनली एलिमेंट विच हैज़ थ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एंड इट इज़ नॉन मेटल। वो कह रहा है कि बोरॉन अपनी फैमिली का वाहिद मेंबर है कि जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये क्या है? ये नॉन मेटल है। इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट ऐसा है कि एक एटम ऐसा है कि जिसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम ऐसा है जिसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम ऐसा है जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम ऐसा है जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम ऐसा जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम ऐसा जिसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक एटम ऐसा जिसके वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। वो कह रहा है, मैं कहना चाहता हूँ कि जब किसी एटम के वैलेंस शेल में 1 या फिर 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो समझ लेना वो क्या है? वो मेटल है। लेकिन जब किसी एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या है? वो नॉन मेटल है। वो कह रहा है कि बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ठीक है ना, इसके बावजूद भी वो नॉन मेटल है। ठीक है, वो ये कहना चाहता है कि बोरॉन के हमें तो बताया गया है कि भाई अगर किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो मेटल होता है, लेकिन बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी वो मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है। ठीक है ना, यानी कि बोरॉन वो वाहिद एलिमेंट है कि जिसके एटम के वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी वो नॉन मेटल है। इसका मतलब ये है दूसरी प्रॉपर्टी का। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि बोरॉन इज़ द ओनली एलिमेंट इन इट्स फैमिली। बोरॉन अपनी फैमिली का वाहिद एलिमेंट है विच शोज़ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बोरॉन अपनी फैमिली का वाहिद मेंबर है कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है।
यानी कि फॉर एग्जांपल एलुमिनियम है, एलुमिनियम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 नहीं हो सकती। इसी तरीके से बोरॉन है, बोरॉन क्या करता है, बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी होती है, बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 भी होती है, यानी कि बोरॉन -3 में भी शो एग्जिस्ट कर सकता है यहाँ पर कुदरत में, नेचर में, और नेचर में बोरॉन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। यानी कि बोरॉन अपनी फैमिली का वाहिद मेंबर है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी हो सकती है और -3 भी हो सकती है, जबकि एलुमिनियम की या फिर दूसरे मेंबर्स की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स ही होती है, एक ही होती है। लेकिन बोरॉन वो वाहिद एलिमेंट है कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक नहीं है बल्कि दो हैं, +3 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। चौथा है जी, बोरॉन शोज एडिशन प्रोडक्ट वाइल अदर एलिमेंट्स डू नॉट शो दिस फिनोमिना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, आपने लेविस कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा कि बोरॉन है, बोरॉन के वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के वैलेंस शेल में के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से फ्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर एक ये 3 4 5 6 7, इसी तरीके से एक ये 3 4 5 6 7, और इसी के साथ अमोनिया होता है। अमोनिया के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ये होते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा होता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा होता है, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा होता है। ये अमोनिया करता है अपने अंदर मौजूद, अमोनिया करता है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर एक लोन पेयर खाली पड़ा होता है। तो ये लोन पेयर क्या करता है, ये लोन पेयर नाइट्रोजन बोरॉन को दे देता है, जिसकी वजह से देता नहीं है, शेयर कर लेते हैं। ये यहाँ पर शेयरिंग हो जाएगी लोन पेयर सी, ये लोन पेयर इसने दे दिया और शेयर कर लिया, और ये एडिशन प्रोडक्ट बन गई। एडिशन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ऐसी प्रोडक्ट के जो किसी के एडिशन से बनी हो। अमोनिया की मजीद एडिशन हो गई है, अमोनिया ने यहाँ पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बना दिया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं किसे हैं, कि शेयरिंग ऑफ वन लोन पेयर बिटवीन 2 एटम्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि दो एटम्स के दरमियान लोन पेयर की शेयरिंग को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर दो एटम्स के दरमियान लोन पेयर की शेयरिंग हो रही है, दिया नहीं है मुकम्मल, शेयर हो रहा है, सिर्फ शेयर हो रहा है। कभी ये लोन पेयर इसके पास चला जाएगा, कभी ये लोन पेयर इसके पास चला जाएगा, शेयरिंग हुई है लोन पेयर की, मुकम्मल तौर पर नहीं दिया। इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, यही वाली बात है। एडिशन प्रोडक्ट किससे कहते हैं कि अमोनिया इस बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के साथ ऐड हो गया, यानी कि इसके साथ मिल गया, ऐड हो गया, इसे हम कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट का, ये न्यू बनने वाली प्रोडक्ट में अमोनिया ऐड हो रहा है, इसे हम कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है ना। वो कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बोरॉन ही एडिशन प्रोडक्ट बनाता है ऐसी वाली, जबकि बाकी के सारे जो उनसे एलिमेंट्स हैं बोरॉन की फैमिली के सारे, बोरॉन के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं उसकी फैमिली के, वो एडिशन प्रोडक्ट नहीं बना सकते। सिर्फ और सिर्फ बोरॉन ही एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। वही वाली बात लिखी है कि बोरॉन शोज एडिशन प्रोडक्ट वाइल अदर एलिमेंट्स डू नॉट शो दिस फिनोमेना। और आगे और आखिरी बात है कि बोरॉन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। वो कह रहे हैं कि सल्फेट
हाइड्रोक्सल और नाइट्रेट, इन तीनों मेंबर्स, ये तीनों के तीनों मेंबर्स हैं जिनके साथ, ये तीनों के तीनों मेंबर्स के साथ बोरोन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। यानी कि ये हाइड्रोक्सल इसके साथ चला जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ बन गया आयनिक कंपाउंड। इसमें आयनिक कंपाउंड कहते हैं किसे हैं कि जिसमें एक मेटलिक एटम एक नॉन मेटलिक एटम के साथ जुड़ा होता है, ऐसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड बनाया एल्यूमिनियम ने हाइड्रोक्सल के आयन के साथ, ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इसी तरीके से ठीक है, ये है कुछ कि इस तरीके से आयनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ एल्यूमिनियम, गैलियम, इंटीनियम, थैलियम आयनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं सल्फेट, हाइड्रोक्सल और नाइट्रेट के साथ। जबकि बोरॉन जो सा होता है, बोरॉन एक ऐसा वाहिद एलिमेंट है कि जो सल्फेट, हाइड्रोक्सल और नाइट्रेट के साथ मिलकर आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकता, जबकि सारे के सारे उसके मेंबर्स हैं वो बना सकते हैं। वही वाली बात देखिए कि बोरॉन डज नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड नहीं बना सकता विद एनाइंस, इन एनाइंस के साथ, सल्फेट सच एज सल्फेट, हाइड्रोक्सल एंड नाइट्रेट etc। जबकि जब दूसरे मेंबर्स हैं वाइल अदर एलिमेंट्स वो बना सकते हैं फॉर्म दिस ग्रुप, यानी कि इस ग्रुप के दूसरे जो उनसे मेंबर्स हैं वो बना सकते हैं फॉर्म आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।